लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। भारत ने जहां सैनिकों की मौत का आंकड़ा जारी किया, वहीं चीन ने कहा कि वे तनाव को भड़काना नहीं चाहता है और इस बात की आड़ में चीन अपने मारे गए सैनिकों का आंकड़ा जारी करने से परहेज कर रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। लद्दाख में खासकर ऊंचाइयों पर देखें तो हालात कुछ ठीक नहीं है और खतरा बढ़ता जा रहा है। उम्मीद भरी सुर्खियों के कोई मायने नहीं होते। बताया तो गया था कि लद्दाख में चीन के ट्रक पीछे हट गए, लेकिन चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जमीनी बल उन क्षेत्रों में डटे हुए हैं जहां अप्रैल 2020 के पहले नहीं दिखते थे। इनका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। भारत ने जहां सैनिकों की मौत का आंकड़ा जारी किया, वहीं चीन ने कहा कि वह तनाव को नहीं भड़काना चाहता है, इसीलिए हताहतों की संख्या को जारी नहीं करेगा। इससे पहले भी कई बार LAC पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हल्की फुल्की झड़प होती रही, लेकिन कभी ये झड़प हिंसक नहीं हुई और किसी सैनिक की जान नहीं गई। लेकिन अब करीब 45 साल बाद हुई ये खूनी झड़प आने वाले समय में गंभीर समस्याओं की ओर इशारा करती है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जहां इस झड़प में भारत के 20 जवानों के शहीद होने की खबर है, वहां चीन अपने शहीद हुए जवानों का आंकड़ा जारी नहीं कर रहा है और चीन की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जानकारी जारी कर वो भारत से सीमा विवाद को गंभीर रूप नहीं देना चाहता। आखिर क्यों चीन झड़प में अपने मारे गए सैनिकों के आंकड़े को छिपा रहा है? 1967 में चीन ने नाथुला दर्रा में भारतीय सैनिकों पर गोलीबारी की थी। इसमें 80 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन हिंदुस्तान के योद्धाओं ने चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए थे। भारतीय सेना ने 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद भी कई ऐसी लड़ाई हैं जिसमें भारत ने चीन के कई सैनिकों को मार गिराया है। सेना के तकरीबन 50 जवानों के मारे जाने की खबर सामने आई है। दरअसल शुरुआत से ही ये चीन की पॉलिसी रही है कि चाहे उसे कितना भी नुकसान क्यों न झेलना पड़े, लेकिन दुनिया के सामने वो अपने आप को मजबूत दिखाने का ढोंग करने से पीछे नहीं रहता है। कोरोना वायरस फैलने के मामले में भी चीन ने ऐसा ही किया, खुद को मजबूत दिखाया और वायरस की जानकारी दुनिया को नहीं दी, जिसका खामियाजा आज पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। अगर सही समय पर चीन इस वायरस की सही जानकारी WHO को देता, तो आज दुनिया को इतना बर्बाद होने से बचाया जा सकता था। ऐसा ही फिर एक बार चीन गलवान में हुई झड़प की बात कर रहा है और खुलकर इस झड़प में अपने मारे गए सैनिकों के आंकड़ों को नहीं बता रहा है, क्योंकि चीन को लगता है कि इस तरह मजबूत होने का नाटक कर वो भारत से जीत जाएगा। चीन भारत के सामने अपने मारे गए सैनिकों का आंकड़ा जारी नहीं कर रहा है। ऐसा कर वो अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सच तो ये है कि इस झड़प में चीन के करीब 50 सैनिक मारे गए हैं। चीन को लगता है कि इस तरह सैनिकों का आंकड़ा जारी ना कर वो भारत को हरा देगा, लेकिन शायद वो भूल गया है कि भारतीय सेना इतनी कमजोर नहीं है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।